प्रसाद में छिपा था पोलियो का इलाज। मैं निजी कार्य से हजारीबाग गया था। रात्रि विश्राम के लिए किसी जगह की तलाश कर रहा था। इसी बीच एक भाई ने कहा कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर अन्नदा विद्यालय में गायत्री यज्ञ चल रहा है, वहीं पर आप चले जाइए। वहाँ पर आपके रहने खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। यह बात मुझे जच गई। सोचा धार्मिक कार्यक्रम है, रहने खाने के साथ साथ सत्संग भी हो जाएगा, अनायासी मिल जाएगा। यही सोचकर मैं यज्ञ स्थल पर गया। मुझे वहाँ की व्यवस्था देखकर बड़ी हैरत हुई। मैं सामान्य क्रम में जो आज तक होता रहा है उसी के हिसाब से सोच रहा था, किंतु वहाँ का अनुशासित कार्यक्रम देखकर काफ़ी प्रभावित हुआ। धर्म की गुड़ बातें बड़े ही सहज ढंग से हमारे हृदय में उतरती चली गई। सत्संग में लगा मेरी वर्षों की प्यास बुझ गई। गुरु का जीवन में क्या स्थान है, मुझे इसका ज्ञान हो गया। इस सत्संग से मैंने गुरु के महत्व को समझ लिया और जान भी लिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि दूसरे दिन की दिनांक 11 मई 1987 को मैंने दीक्षा ले ली। इस प्रकार धीरे धीरे गायत्री मिशन से जुड़ता चला गया। मेरी श्रद्धा दिनों दिन मिशन एवं गुरु जी के प्रति बढ़ती रही। मेरा छोटा पुत्र नरेश, जो 2.5 वर्ष का था, उम्र से ही बायां पैर पोलियोग्रस्त था। अपनी स्थिति अनुरूप मैंने उसे इलाज भी कराया, किंतु कोई लाभ नहीं मिला। मैंने रांची के डॉक्टर श्री टी.बी. प्रसाद को दिखाया तो उन्होंने मुझे समझाया कि मैं इसकी नस काटकर जोड़ सकता हूँ, परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं कि इसका पैर ठीक हो या नहीं हो। आप आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए इसे ईश्वर पर ही छोड़ दीजिए। इस तरह धीरे धीरे उसकी उम्र 13-14 वर्ष की हो गई और उसका पैर बेकार होता चला गया। अब तो उसे बिना सहारे के चलना भी दुभर हो रहा था। अतः मुझे साइकिल पर ही उसे विद्यालय छोड़ना और लाना पड़ता था। इसी बीच करीब 1990 में गायत्री परिवार के एक परिजन मुझे मिले। उन्होंने मुझे सलाह दी कि चूँकि आप वंदनी माता जी से दीक्षित हैं, इसलिए अपने बच्चे को उन्हीं के पास ले जाइए। उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी यह बात मुझे अच्छी लगी। इसके बाद मैंने शांति कुंज पत्र लिखकर स्वीकृति मंगाकर जून 1991 में 1 माह का सत्र करने अपने परिवार तथा कुछ अन्य लोगों के साथ शांति कुंज पहुँच गया। माताजी से मिलने के क्रम में मैं परिवार के लोगों तथा अन्य लोगों भी मिले थे। माताजी को इस बच्चे को दिखाया तथा प्रार्थना की, माताजी इस बच्चे को देखिए, इसका जीवन कैसे बीतेगा। माताजी ने बच्चे को बड़े गौर से देखा तथा प्रसाद के रूप में हलवा दिया और आश्वासन दिया कि जा, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। इसके पश्चात सत्र समाप्त हो गया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। वापस आने के बाद एक दिन उमेश ने नरेश से कहा, चलो नरेश, तुम्हें साइकिल सिखाएंगे। दोनों भाई साइकिल सीखने गए। कुछ देर बाद हम सब ने देखा कि नरेश खुद साइकिल चलाकर ला रहा है। अचानक देखने पर विश्वास नहीं हुआ कि वही बच्चा है जो अभी तक कुछ दिन पहले तक बैठने को तरसता था, जो बड़ी मुश्किल से साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता था, आज स्वयं साइकिल चलाकर आ रहा है। हम लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। माँ के इस देवी अनुदान को पाकर हम सपरिवार मिशन से पूर्ण रूप से जुड़ गए। इस तरह से हमने उमेश को सदा के लिए शांति कुंज को समर्पित कर दिया। मैं गुरुदेव को भगवान शिव एवं माता जी को आद्य शक्ति पार्वती मानता हूँ। घर में सिर्फ पूज्य गुरुदेव, माता जी एवं गायत्री की ही पूजा होती है। प्रस्तुति हरि यादव, गिरिहीट, झारखंड। ओम शांति।